सिचुएशन क्या है वो देखना है, अंग्रेज लोग क्या सोचते हैं उस हिसाब से हमें बात करना है। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अभी डू और डज हमें कब यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जो काम डेली करना है, रोजाना करना है, जब जो चीज हम रोजाना करते हैं तब हमें डू और डज क्वेश्चन या निगेटिव में इसका इस्तेमाल करना है। अभी फॉर एग्जांपल, डू कब इस्तेमाल करना है और डज कब इस्तेमाल करना है। अभी देखो ये डू है, ये हमेशा आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा प्लूरल जिसे हम बोलते हैं बहुवचन, उसके लिए हमें डू यूज करना है। और डज कब यूज करना है, हमें डज यूज करना है ही, शी, इट और कोई नाम आता है, नेम, नेहा, राधिका, राहुल, करण, इसके लिए हमें क्या यूज करना है, डज यूज करना है। या सिंगुलर मतलब एक वचन, इसलिए हमें डज यूज करना है। चीज रोजाना इस्तेमाल करते हैं या जो चीज हम रोजाना करते हैं तब हमें डू या डज सवाल पूछने के टाइम करना है। समझे, ये लड़का रोजाना कहीं जाता है, स्कूल जाता है। अब मैं इसे सवाल पूछ रहा हूँ, रोजाना काम है, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो। तुम लोग क्या बोलोगे, डू यू। ओके, आप लोग कहोगे डू यू गो टू स्कूल। पहले आप हिंदी में सोचोगे, उसके बाद उसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करोगे। जो चीज हमें डेली यूज करना है तब हमें यूज करना है डू और डज। क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। मतलब डू और डज से अगर किसी ने सवाल पूछा, समझ जाना कि हमें आंसर देना है एस या नो में देना है। अभी डू आया है, इसका आंसर मुझे देना है। अभी या यू आया, ओके, ये डू हमें कट कर देना है। हाँ, यू का हमें करना है यस आई डू, मतलब यू का हमें करना है यस आई डू। डू से क्वेश्चन पूछा है, यस आई डू। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो आप क्या कहोगे, नो आई डोंट, नो आई डोंट। ये हुआ स्पीकिंग। अगर आपको राइटिंग में लिखना है और राइटिंग में क्या करना है, आपको यस आएगा, ओके, यस आई, और जो होगा लिखना है हमें आई यस आई गो, उसके बाद लिखना है टू स्कूल। ओके, निगेटिव में करना है हमें तो कैसा आएगा, नो आई डोंट गो टू स्कूल। अब यह गो की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, आप क्या कहोगे, यस आई डू, नहीं तो नो आई डोंट। क्या आप लिखते हो, डू यू राइट, यस आई राइट, नो आई डोंट राइट। क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच, यस आई डू, नो आई डोंट। मतलब क्या है, अगर डू और डज से किसी ने सवाल पूछा, हमें यस या नो में ही आंसर देना है। क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट खेलते होगे तो आप क्या कहोगे, यस आई डू, नहीं तो नो आई डोंट। आपको डू का समझ में आ गया। अगर हमें डज यूज करना है, समझिए यहां मैंने लिया, यहां लिया मैंने शी लिया, शी, और अगर शी आता है तो हमें यह यूज करना है, डज यूज करना है, डज शी गो टू स्कूल। अभी समझो फॉर एग्जांपल, ये लड़के, हम दोनों बात कर रहे हैं एक लड़की के बारे में। लड़की रोजाना स्कूल जाती है और मैंने उसे कहा क्या स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। वो कहेगा यस शी डज। मतलब अगर यह शी आया तो शी लिखना है, अगर ही आता है तो ही लिखना है, अगर यू आता है तो आई लिखना है आंसर में। मैंने उससे पूछा वो पढ़ाई करती है, डज शी स्टडी, यस शी डज, मैं होगा तो नो शी डजंट। क्या वो अभी ही लिखना है, क्या वो पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, यस ही डज, नहीं होगा तो नो ही डजंट। देखो, अगर आप पहले दिन से अगर आपको अंग्रेजी बात करना है तो सबसे पहले डायरेक्ट इंग्लिश में बात करना सीखो। जब तक आप अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करोगे नहीं तब तक आपको अंग्रेजी आएगी नहीं। बस डू और डज यूज करना है, उसके बाद कोई भी V1 यूज करना है। मैंने हमेशा कहा, अगर सेंटेंस में डू और डज आता है तो हमें हमेशा V1 का ही इस्तेमाल करना है। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, नेहा, मैंने नाम लिया नेहा, क्या नेहा स्कूल जाती है, डज नेहा लिखना है, डज नेहा गो टू स्कूल। आप कहोगे यस नेहा डज या शी डज करना है, या नो नेहा डजंट। क्या नेहा टीवी देखती है, डज नेहा वॉच टीवी। क्या नेहा पढ़ाती है, डज नेहा टीच। इस तरह से आपको 25-30 सेंटेंस बनाना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया डू और डज अगर इस्तेमाल होता है तो इसका आंसर हमेशा एस और नो में देना है। ओके, अभी डब्ल्यूएच क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट है, जो डेली यूज करना है, मैंने कहा है कि पहले दिन से आपको अंग्रेजी में बात करना है।
अगर अगर आपको डू यू हैव ब्रेकफास्ट बोला, डू यू हैव ब्रेकफास्ट मतलब जो काम आप रोजाना करते हो, आप नाश्ता करते हो, आप कहोगे यस या नो कहोगे। अगर मुझे कहना कि आप नाश्ता कब करते हो, बस आपको क्या करना है, इसके पहले आपको व्हेन मतलब कब मतलब क्या, व्हेन, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, हमें क्या यूज करना है, व्हेन, यह लिया मैंने, व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट। और आखिर में क्वेश्चन, अभी व्हेन से अगर किसी ने सवाल पूछा तो इसका आंसर हमेशा आपको टाइमिंग या दिन बताना है। अगर आप कहते हो कि मैं सवेरे 9 बजे नाश्ता करता हूं, आपको व्हेन कट करना है, डू कट करना है, या यू आया तो आपको क्या करना है, आई लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, आई हैव इसको ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट कहा जाता है, ब्रेकफास्ट और टाइमिंग बताना है, जो टाइमिंग में आप नाश्ता करते हो टाइमिंग बताना है। आप कैसे नाश्ता करते हो, कैसे मतलब क्या, हाउ, बस इसकी जगह पे हाउ लिखना है, हाउ डू यू हैव ब्रेकफास्ट। अगर मुझे कहना है कि आप कब पढ़ाते हो, व्हेन डू यू टीच, देखो यहाँ पे आया व्हेन डू यू टीच। कभी भी याद रखना, डू या डज इस्तेमाल होता है तो आपको हमेशा V1 ही यूज करना है। आप कब पढ़ाते हो, व्हेन डू यू टीच। आप कैसे पढ़ाते हो, हाउ डू यू टीच। आप क्यों पढ़ाते हो, ये व्हेन निकलना है, और क्यों मतलब क्या, व्हाई, या व्हाई लिखना है, व्हाई डू यू टीच। आप क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। अगर मुझे कहना है कि आप कब स्कूल जाते हो, तो देखो कब मतलब क्या, व्हेन डू यू, ये टीच ना, टीच इसको लिखना है आपको, गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो। कोई भी वर्ब जो एक्शन है, वर्ब मतलब क्या, जो हम एक्शन करते हैं उसे वर्ब कहा जाता है। जैसा V1 V2 V3 पता होगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। हाँ, जितना प्रैक्टिस उतना आपका कम्युनिकेशन होगा। आपको हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं है, पहले उसको डायरेक्ट प्रेजेंटेशन करो, मतलब जो काम रोजाना है उसको प्रेजेंट करो। मैं आपसे बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप अंग्रेजी बात करते हो, मैं आज आपको डू डज का ही बता रहा हूं, जो काम रोजाना होता है। क्या आप अंग्रेजी बात करते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, आप क्या कहोगे, यस आई डू। नहीं होगा तो नो आई डोंट। हे होगा स्पीकिंग, हमें राइटिंग का नहीं। जितना आप शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करोगे उतना देने की कोशिश करना। क्या आप नाश्ता करते हो, डू यू हैव ब्रेकफास्ट। क्या आप चोरी करते हो, डू यू स्टील। क्या वो चोरी करती है, डज स्टील। समझा भी यहाँ पे व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, आप कब नाश्ता करते हो। अगर मुझे पूछना है नेहा नाश्ता कब करती है, यू है, इसकी जगह पे हमें लिखना है नेहा लिखना है। जो डू लिखा है यहाँ पे लिखना है हमें डज। कैसा आएगा सेंटेंस, व्हेन डज नेहा हैव ब्रेकफास्ट। अगर मैंने यहाँ शी लिखा तो कैसे आएगा, व्हेन डज शी हैव ब्रेकफास्ट। अगर मैंने यहाँ लिखा है कि राहुल कब पढ़ाता है, कब मतलब व्हेन डज राहुल टीच। अगर दो नाम आते, फॉर एग्जाम्पल नेहा और राहुल, अगर दो नाम आते तो हमेशा डू यूज करना है। मतलब कैसा आएगा, व्हेन डू नेहा एंड राहुल टीच। कैसे, हाउ लिखना है, क्यों, व्हाई लिखना है, इसको बात करने की कोशिश करना है। ग्रामर के हिसाब से अगर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वो हिसाब से अगर आप जाओगे ना तो आप कभी भी अंग्रेजी में बात नहीं कर पाओगे। अगर आपको अंग्रेजी में बात करना है तो सबसे बड़ी है कि आप प्रैक्टिस करो, जो रोजाना अंग्रेजी बात की जाती है। स्टार्टिंग छोटे छोटे सेंटेंस से बात करो। मैं आपको बाद में ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको कुछ चीज बोलना है, क्या आप पेड़ लगाते हो, क्या आप पेड़ लगाते हो। लगाना प्लांट, पेड़ ट्रीज। आप आए मतलब क्या आएगा, डू यू प्लांट ट्रीज। क्या वो पेड़ लगाती है, डज शी प्लांट ट्रीज। क्या नेहा पेड़ लगाती है, डज नेहा प्लांट ट्रीज। नेहा कब पेड़ लगाती है, कब मतलब वेयर। अगर आप किसी ने आपको पूछा क्या आप दिल्ली में रहते हो, क्या आप दिल्ली में रहते हो, डू यू लिव इन दिल्ली। इसका आंसर आप क्या दोगे, यस या नो। यस आई डू, यस आई लिव इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते होगे तो आप क्या कहोगे, नो आई डोंट लिव इन दिल्ली। अगर आपको पूछना है कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ मतलब क्या, वेयर।
इसके पहले हमें क्या लिखना है, वेयर लिखना है। तो कैसा आएगा सेंटेंस, वेयर डू यू लिव और क्वेश्चन मार्क। आप जहां रहते होगे आप आंसर क्या दोगे, आई लिव इन, जगह का नाम बताना है। मतलब क्या, किसी ने आपको वेयर से सवाल पूछा तो इसका आंसर कोई भी जगह बताना है। अगर मुझे बोलता नेहा कहाँ रहती है, वेयर डज, बस नेहा लिव, मतलब यू की जगह पे क्या आएगा, नेहा, और डू की जगह पे डज। क्या नेहा दिल्ली में रहती है, डज नेहा लिव इन दिल्ली। क्या आप पटना रहते हो, डू यू लिव इन पटना। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। मैं कोशिश करूंगा कि जो अगला लेक्चर होगा वो इससे बढ़िया होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।